करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़िंदगी की एक और हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि इस दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। किसी को खुदा ने बहुत दौलत से नवाजा है, किसी को अच्छी सेहत से, किसी के पास औलाद जैसी नेमत है, तो कोई पेशा वराना सलाहियतों से माला माल है। खुदा ने किसी को नेमतें देकर नवाजा है और किसी से वापस लेकर उसे आजमाया है। इंसान को चाहिए कि वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये कहानी साइमा और अरशद की है। साइमा और अरशद को अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत दे रखी थी। घर में रुपया पैसा उसकी रेल पे थी। अरशद एक रहमदिल बिजनेसमैन था। उसकी नेकनामी के शहर में बहुत चर्चे थे, मगर उसकी ज़िंदगी में भी आजमाइश थी और बहुत सख्त आजमाइश। अरशद को खुदा ने औलाद की नेमत अता नहीं की थी। अरशद ने अपनी पहुंच से बढ़कर औलाद के लिए कोशिश भी की, मगर उस कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकल सका। सो उसने उसको अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर लिया था। मगर साइमा के दिल में औलाद की कसक थी। वो अरशद को कई बार दूसरी शादी के लिए भी कह चुकी थी। बेगम साहिबा, ये आपके लिए चाय। थैंक यू। इस जहमत की क्या जरूरत थी? मुलाजिम किस लिए हैं? अरे भाई बेगम साहिबा, सुना है कि बेगम की खिदमत करने से भी सवाब मिलता है। और ये हमारी बेगम की आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो साहिमा, ये हर वक्त का रोना धोना, अल्लाह की ज़ात का हमें शुक्र अदा करना चाहिए जो कुछ हमें दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की ज़ात हमसे नाराज़ हो जाए। मैं कब शिकायत कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? हमारी फैमिली कभी मुकम्मल नहीं होगी और यह एहसास मुझे मार डालेगा। देखो, जो अल्लाह की मर्ज़ी, हमें भी उसमें राज़ी रहना चाहिए और इस मौजू पर दोबारा बहस मत करना। और हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ फैक्ट्री चला करो, कुछ काम संभालो, तुम्हारा दिल लगा रहेगा, मगर तुम वो सुनती नहीं। क्यों? इतना मिस करते हैं ऑफिस जाके? जी जनाब, कुछ ऐसा ही है। अब ये चाय पे कुछ नजरें करम करो, ठंडी हो रही है। अरशद, आपसे एक बात कहूँ? आप दूसरी शादी कर लें। साइमा, इस मौजू पे हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिल के रहेगा, और जो हमारी किस्मत में नहीं है वो हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा इस मौजू पे दोबारा बात मत करना। मगर अरशद, काश अरशद आप मेरे दिल के ज़ख्म देख सकते, तो ऐसा कभी ना करते। अभी तक अरशद नहीं आए। अभी तक तुमको आ जाना चाहिए था। जल्दी चले, बहुत गर्मी है, मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा। तुम फिक्र ना करो, घर थोड़ी दूर रह गया है, बस पहुंचने वाले हैं। बहुत गर्मी है, इन दो बच्चों के साथ कैसे गुजारा होगा? बस दुआ करो कि आज काम मिल जाए, फिर हम इन बच्चों के लिए जूते भी लेंगे और खाना भी लेंगे। जल्दी चलो, घर बच्चे भूखे हैं, जल्दी चलो। चलो, चलो, चलो। अरशद, यहीं रुके, मैं आ रही हूँ। खैरियत तो है? क्या बात है भाई, सब खैरियत तो है? आप चले मेरे साथ। कहाँ जाना है? आप चलें तो सही। अच्छा, चलो आओ।
अरे भाई क्या कह रहे हैं, ऊपर बैठे बैठे प्लीज बैठे। क्या हुआ साथ? आपने हमें ऐसे क्यों बुलाया? आप लोग खाना खाएंगे? बड़ी मेहरबानी बीबी जी, मगर आप लोगों ने हमें ऐसे क्यों बुलवाया है? आप लोग आराम से बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। बड़ी मेहरबानी साहब जी आप कौन हैं और आपने हमें यहाँ क्यों बुलवाया है? बताती हूँ, मैं साइमा हूँ, ये मेरे शौहर अरशद हैं, ये एक फैक्ट्री चलाते हैं। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। बड़ी मेहरबानी बीबी जी, मगर वो दरअसल मैंने आपको आपके बच्चों के साथ इस हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने अरशद से कहा कि आपको यहाँ ले आए। बीबी जी, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है हमारे पास, हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। भाई अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। बड़ी मेहरबानी साहब जी, अल्लाह का शुक्र है, दिहाड़ी लग जाए तो बाल बच्चों के लिए रोजी रोटी दे जाते हैं, ना लगे तो फिर जैसे मेरे मालिक की मर्जी जी। ऐसा करें, ये मेरा कार्ड है और कल 11 बजे आप मुझे मेरे ऑफिस में मिले, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दिहाड़ी का बंदोबस्त कर दे। आपको भी मैं कुछ एडवांस दे देती हूँ, आप भी कल मेरे पास घर आ जाना। बीबी जी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने कब मना किया, उनको भी साथ ले आना। नाजिम और नजमा की मुश्किल ज़िंदगी में तो जैसे अरशद और साइमा अल्लाह ने फरिश्ता बनाकर भेज दिए थे। उनकी मुश्किलात ख़त्म होने को थी। नाजिम जो रोज़ाना मजदूरी तलाश में शहर भर की खाक छानता था, अब मुलाजमत खुद उसके दरवाजे पर थी। खुदा ने उसकी आजमाइश ख़त्म कर दी थी, या ये किसी नई आजमाइश की इब्तिदा थी? आइए देखते हैं। नाश्ते के बर्तन नहीं धोए? धोती हूँ बीबी जी। और रूम की सफाई नहीं की? करती हूँ बीबी जी। नजमा, कितना टाइम हो गया है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, क्या हो रहा है ये? बीबी जी, हुमा बहुत बीमार है, क्या करूँ? डॉक्टर को चेक करवाया?
लेके गई थी। दवाई बहुत महंगी है। नाज़िम कहते हैं तनख्वाह आएगी तो लेंगे। पागल हो गई हो? तुमसे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते? कैसी माँ हो? पूछो उनसे जिनकी औलाद नहीं है, क्या हाल होता है उनका बच्चों के बगैर। जाओ मेरा बैग लेके आओ, मैं लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास। या अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं, इनकी हर मुश्किल आसान करते, इनको भी औलाद की नेमत अता करते। अरशद और साइमा ने ना सिर्फ नासिम और उसकी बीवी को मुलाजमत दी, बल्कि उसके बच्चों से प्यार करके वो अपने अंदर के खालीपन को भी ख़त्म करने की कोशिश करते थे। उनके अच्छे रवैये से बच्चे भी दोनों से मानूस हो गए थे। साइमा बच्चों पर जान छिड़कने लगी थी। उस रोज़ हुमा को वो शहर के सबसे महंगे डॉक्टर के पास लेकर गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कुछ ही दिन बाद उसने नजमा से कुछ ऐसी बात की जिसने नजमा का दिल दहला दिया। साइमा ने ऐसा क्या कहा था, आपको दिखाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नजमा क्या कर रही हो? अजी खाना बन गया, बस मैं किचन साफ करने लगी थी। सफाई बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बाजी? खैरियत है ना? नजमा, मैंने और तुम्हारे साहब ने सोचा है कि तुम्हारा बोझ बांट लें। बाजी आपने तो पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बड़े आसान है आपके अपने। ये तो हमारा फर्ज था, अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमारे पास किसके लिए है? बाजी दिल छोटा ना करे, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। देखो नजमा, मैंने और तुम्हारे साहब ने सोचा है कि अगर तुम चाहो, अगर तुमको बुरा ना लगे तो हम हुमा को गोद ले लेते हैं। क्या कह रही हैं बाजी? ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी है वो, मैं ऐसे कैसे आपके हवाले कर दूं? देखो नजमा, हुमा इसी घर में रहेगी, तुम्हारे सामने रहेगी। मैं और अरशद इसको अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। अच्छा खाएगी, अच्छे स्कूल में जाएगी और कल को इसकी अच्छे घर में शादी हो जाएगी। क्या ये घाटे का सौदा है? बाजी नाज़िम नहीं मानेगा। तुम एक दफ़ा नाज़िम से बात कर लो, तुम्हारे साहब भी उससे बात कर लेंगे। हम घर कारोबार सब कुछ हुमा के नाम कर देंगे, उसे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? पैसे चाहिए? नहीं नहीं, वो तो बीबी जी जैसे बड़े दे देती हैं तनख्वाह के अलावा। तो फिर ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हो? वो तुम्हें तो पता है ना कि बीबी जी के यहाँ औलाद नहीं हो सकती। हाँ पता है। वो चाहती हैं कि हम उनकी मदद करें, उनका ये दुख कम करने में। पर ये लोग तो हमारा अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? नाज़िम वो चाहती है कि हुमा को गोद ले। ये क्या कह रही है तू? वो हमारी बेटी को कैसे गोद ले सकते हैं? मैंने भी यही बोला था, लेकिन वो कहती हैं कि वो उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगी, अच्छा खाना खिलाएंगी और जब वो बड़ी हो जाएगी ना तो फिर उसके अच्छे घर में शादी कर देंगी। और ये भी बोला है कि साहब ये घर ना हुमा के नाम कर देंगे। क्या वो अपना घर हुमा के नाम कर देंगे? बोला तो ऐसे ही है, पर मैंने कहा नाज़िम नहीं मानेगा। वे नहीं मानेगा, मान गया है वो, बल्कि माना हुआ है। तू जल्दी से हाँ कर चल। कैसी बातें कर रहे हो? हमारी बेटी है वो, ऐसे कैसे किसी के हवाले कर दे? पर ये लोग क्या वो मेरी बेटी नहीं है?
क्या वो मेरा खून नहीं है? हम सारी जिंदगी मेहनत मशक्कत करके भी अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकते। अगर किस्मत हुमा को मौका दे रही है ना, हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फौरी हाँ कर देनी चाहिए। हाँ कर दे दो। हाँ, कहते तो सही रहा। आपसे हुमा, आपकी हुई। साहब जी, आपने हमेशा हमारा एहसास किया है, बस एक आखिरी एहसान कर दे। अरे नाजिम भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? एहसान तो आपने हम पे किया है, जिसका बदला हम सारी जिंदगी चुका नहीं सकते। साहब जी, ऐसा कह के हमें शर्मिंदा ना करें। हमारी बेटी की तो जिंदगी संवर गई है। साहब जी, हम दोनों ने फैसला किया है कि आज के बाद हम इस घर में नहीं आएंगे। अगर हुमा बेटी आपसे मानूस हो सके और आप लोगों को ये अपना माँ बाप समझे। मगर ऐसे कैसे? नजमा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे होने से मुझे कितनी सहूलत हो जाती है। बीबी जी, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो हुमा आपको कभी माँ नहीं समझेगी। साइमा, नजमा बीबी बिल्कुल ठीक कह रही है। मगर अरशद, अगर नजमा काम नहीं करेगी तो इसके घर के हालात फिर बिगड़ जाएंगे। साइमा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। नाजिम भाई की तनख्वाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। नाजिम भाई के घर का खर्चा और इनके बच्चों की तालीम का खर्चा वो सब मैं उठाऊंगा। और नाजिम भाई, आपने बच्चों की परवरिश अच्छी करनी है, पैसों का बिल्कुल फिक्र नहीं करना। आपकी बड़ी मेहरबानी साहब जी, आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर ही आए हैं। अब हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नाजिम और नजमा ने अपनी कीमती मता, अपने जिगर का टुकड़ा अरशद को सौंप दिया ताकि हुमा एक बेहतर जिंदगी हासिल कर पाए जो वो उसे नहीं दे सकते थे। साइमा की ममता ने हुमा को जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया, हुमा बड़ी हो गई। अरशद और साइमा ने उसको जिंदगी की हर आसाइश दी, बहुत प्यार किया, उसकी हर ख्वाहिश भी पूरी की, जिसका नतीजा ये निकला कि हुमा जिद्दी और खुदसर हो गई। वो किसी को खातिर में न लाती थी और ये आगे चलकर बहुत से मसाइल को जन्म देने वाली सूरत हाल की इब्तिदा थी। तुझे लड़की भी ना पता नहीं कब बड़ी होगी, बच्चों की तरह सारा रूम फैलाया हुआ है। मम्मा क्या मसला है? सोने दे यार, प्लीज जाएं। हुमा, दिन के 2 बज गए हैं, उठ जाओ, आधा दिन गुजर गया है। क्या हो गया? तो मेरी नींद से दुश्मनी है किसी से। प्लीज जाएं, मुझे सोने दे। ये क्या बदतमीजी है? मैंने तुम्हें ये सिखाया है? अभी बल्किस भी आई थी रूम साफ करने के लिए, तुम उससे भी बदतमीजी कर रही थी। हद होती है हर बात की। क्या हो गया है मामा? एक काम वाले के लिए आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं? हद होती है वैसे। इस घर में पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। हुमा, बात सुनो, अल्लाह समझाए इस लड़की को। ये गुरूर आने वाली जिंदगी में साइमा, अरशद और खुद हुमा के लिए किस कदर नुकसानदेह साबित होगा। बिल्किस को हकीर जानने वाली हुमा क्या कभी अपने माजी के बारे में जान पाएगी? और अगर कभी हुमा को अपने असल माँ बाप का मालूम हो गया तो उस पर क्या गुजरेगी, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
ये शख्स जो मुसलसल हुमा का पीछा कर रहा था? क्यों वो हर जगह साय की तरह हुमा के पीछे था? क्या ये कोई ब्लैकमेलर था या उसका ताल्लुक किसी अगवाकार गिरोह से था जो हुमा की रेकी कर रहा था? हुमा की गाड़ी से टकराने वाला ये शख्स क्या बच जाएगा या फिर मर जाएगा और इसका राज उसके साथ ही दफन हो जाएगा? और अगर ये नामालूम शख्स मर गया तो हुमा का क्या होगा? आइए देखते हैं। जनाब, जितनी जल्दी हो सके इस मामले को रफा दफा करें। बच्ची बहुत परेशान है। अरशद साहब, आप अब बता रहे हैं मुझे कि वो शख्स आपकी बेटी का पीछा करता था? देखिए जनाब, मुझे भी ये बात आज ही मालूम हुई है। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो शायद इस तरह ना होता। हुमा, उस शख्स ने कभी आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया था? नहीं सर, वो बस दूर से खड़ा देखता रहता था, लेकिन मैंने इस बात को कभी सीरियस ही नहीं लिया था। लेकिन वो उस दिन कैसे मेरी गाड़ी के सामने आ गया और कैसे लग गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया सर उस टाइम। मैं सर, मकतूल के वर्षा आए हैं। भिजवाओ उनको अंदर। बीबी देखें, आपका मरहूम शोहर काफ़ी दिनों से मुसलसल इनका पीछा कर रहा था, लेकिन उस रोज़ अचानक इनकी गाड़ी के सामने आ गया था। सीसीटीवी फुटेज में तो ये बात साबित हो चुकी है, लेकिन अरशद साहब फिर भी आपको कसास की रकम अदा करके ये मामला ख़त्म करना चाहते हैं। सर, मेरा बाप मर गया, वो हमारे घर का सरबराह था। हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे अब? देखो बेटा, इस चीज़ का अंदाज़ा है हमें, इसीलिए आपकी मदद करना चाहते हैं। अंदाजा? क्या अंदाजा है आपको? अपनी बेटी को गाड़ी देकर सड़क पर निकाल दिया, जिसको मर्जी मार के फेंक दे। आप अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे देकर अपनी बेटी को बचा लेंगे। चुप कर जा माजिद, चुप कर जा। सुना नहीं साहब जी क्या कह रहे हैं? गलती तेरे अब्बे की थी, वो गड्डी के आगे आया था। साहब जी, हमने कोई केस नहीं करवाना, कोई केस नहीं करवाना हमने। बहन, जो हुआ बुरा हुआ, ये रख लें, शोहर के जाने के बाद काम आएगा। नजमा का यूं मकतूल की बेवा के रूप में इतने सालों बाद सामने आना अरशद के लिए इसीलिए ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि वो जो नाजिम को अच्छी जगह नौकरी लगवा चुका था, उसके बाकी बच्चों के लिए माहाना खर्च भिजवाता था, वो उनकी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी था। फिर भी नजमा मफलूकुल हाल क्यों थी? क्या वाकई वो नजमा ही थी या अरशद का वहम था? और अगर वो नजमा ही थी, वो इस बुरे हाल में क्यों थी? ये मुलाकात सवाल नहीं थी, बल्कि आने वाले बुरे हालात का पेश खैमा साबित हुई। अरे भाई, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? ये ले पानी पिए। सहमा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो वही थी। वही थी तो क्या हुआ? अगर हुमा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? अरे भाई, उसे कैसे पता चलता? उस वक्त बहुत छोटी थी, और अगर उसे कुछ याद होता तो हमसे ज़रूर पूछती, ज़रूर कोई सवाल करती। हाँ, ये बात बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। अच्छा ऐसा करो, तुम खाना लगवा लो, और वो देखो हुमा फ्रेश हो गई, उसको भी बुला लो, वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। चले ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। अरशद और साइमा जो बहुत मुत्तमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे, यकायक उनकी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आ गया था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। नाजिम और नजमा बहुत अरसे पहले उनकी ज़िंदगी से दूर चले गए थे, मगर इस तरह अचानक से इस हाल में नजमा का वापस आना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था। क्या अरशद कभी नजमा की हकीकत जान पाएगा? जानिएगा एक ब्रेक के बाद। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जो होना था हो गया, बच्ची की जान बच गई है, वो हमारे साथ है, अल्लाह का शुक्र अदा करें।
साइमा, मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ। अल्लाह खैर करे, फिर ऐसा क्या हो गया है? साइमा, हुमा के क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे समझ नहीं आ रही है इतने पैसे का क्या कर रही है। आपको तो पता है वो शॉपिंग की कितनी शौकीन है। मूड अच्छा तो शॉपिंग, मूड खराब तो शॉपिंग, दोस्तों की पार्टी तो शॉपिंग, कॉलेज जाए तो शॉपिंग। शॉपिंग? पहले भी तो शॉपिंग करती थी। ये लाखों रुपए की कौन सी शॉपिंग? लाखों रुपए? आखिर क्या कर रही है ये लड़की? तुम ऐसा करो ना, पूछो उससे। बुलाती हूँ मैं अभी, आप खुद पूछे उससे। ठीक है, बुलाओ तुम उसको। हुमा, हुमा। जी मामा, बुलाया आपने? हुमा बेटा, दरअसल आपके डैड ने आपसे कुछ बात करनी थी। यस डैड, व्हाट हैपेंड? बेटा हुमा, कुछ अरसे से तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसकी क्या वजह है? तो ये पूछना था आपने? हुमा बेटा, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? बाप है, पूछ सकते हैं। मुझे कुछ चीजें चाहिए थी जो मैंने खरीद ली। बेटा, इतना महंगा तुमने क्या खरीद लिया? डैड, अब मुझे आपकी हर इन्वेस्टिगेशन का जवाब देना होगा। आप मुझे जेल से छुड़वा कर ले आए हैं, लेकिन आपने घर में थाना खोल लिया है। आप ऐसा कीजिए, मुझे वहीं पर वापस छोड़ आइए। एटलीस्ट मेरी आप दोनों से जान छूट जाएगी। ऐसा क्या कह दिया? डैड है तुम्हारे? ऐसा क्या कह दिया? आप लोगों की अपनी बेटी होती तो मैं आप लोगों से हुमा वक्त गुजरने के साथ साथ खुदसत तो हो चुकी थी, मगर अब उसका ये तल्ख रवैया उसके माँ बाप की समझ से बाहर था। हुमा ने जिस दुरुस्त लहजे में उनसे बात की वो यकीनन उनके लिए जहर कातिल था। जिन वालिदैन ने हुमा को फूल की तरह पाला, उसकी हर ख्वाहिश को सर आंखों पर रखा था, आज उसने वो सब कुछ बोल दिया जिसके सुनने से वो जिंदगी भर डरते रहे थे। हुमा ने ये सब क्यों कहा? क्या वो हकीकत जानती थी या मामला कुछ और था? आइए जानते हैं। हुमा बेटा, कहाँ जा रही हो? साइमा, रहने दो इसे, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। कुछ नहीं खाया उसने कल से। एक तो इस लड़की का गुस्सा, ऐसा कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तुम ऐसा करो, एक गिलास दूध उसे दो, कहीं वो खाली पेट सो ना जाए। और हाँ, तुम भी खाना खा लो, कहीं तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो ना। क्या मसला है तुम्हें? कहा था ना 11 बजे, समझ नहीं आती एक बार? तुमने अपना काम कर लिया है? नहीं रे, वक्त क्या ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके वेट। इतना गुस्सा अपने डैड से? तुमने खाना भी नहीं खाया। आप यहाँ से चले जाएं और जाकर सो जाओ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया। कहा ना नहीं खाना, आप ये लेकर चले जाएं। नहीं पीऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। देखा कितनी कमजोर हो गई हो। मैं अब तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। चलो जी, दूध पियो। चलो अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे डैड को ना चाय बना के दूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे कोई बेवकूफ़ी नहीं चाहिए। हर चीज़ प्लान के मुताबिक होनी चाहिए। मेन गेट खुला हुआ होगा। 11 बजे चौकीदार अपने कमरे में चला जाता है। ध्यान से आ जाना। हाँ ओके, तो बाय।
लास्ट नाइट। इट्स ओके बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थे। आई नो मामा। चलिए आप ऐसा करें, आप जाएं, मैं लेकर आती हूँ। चलो ठीक है। नाज़िन हुमा को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए उसने अपनी माँ से जाकर माफ़ी मांगी। नाज़िन, माफ़ी मांग लेना एक बहुत अच्छा फेल है। माफ़ी मांगने वाले की यकीनन कदर ही बढ़ती है, और हुमा तो वैसे ही माँ बाप की बहुत लाडली थी, वो कैसे उससे नाराज़ हो सकते थे। लेकिन इस सब के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया था। डैड, आपकी चाय। अरे वाह माशाल्लाह, मेरी बेटी मेरे लिए चाय लेके आई। जी डैड। डैड, आई एम सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम जाओ आराम करो, ठीक है? डैड, मैंने डिनर नहीं किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं उनके साथ डिनर करना चाहती हूँ। 1 घंटे तक आ जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी आ जाना। ओके डैड, थैंक यू सो मच। चाय भी लाई। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें। कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, कोई पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल, तो बल्कि यूँ समझे कि केस हल हो चुका है। वाकई? तो मुजरिम कहाँ है? अरशद साहब, आप हुमा को बुलाएं, उनसे कोई बात करनी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको पहले ही बताया था कि वो पहले बहुत डिस्टर्ब है, उसे डिस्टर्ब ना करें। जी मगर उसके बाद का सच आपको हुमा ही बताएगी। आप बुलाएं उसे, आखिर मुजरिम भी तो बताना है आपको।
क्या मतलब है? उमा का इस मसले से क्या ताल्लुक? उमा बेटा बात सुनो। जी लाया, मुझे बुलाया। जी आपको बुलाया। मिस उमा, जी हमने आपसे पूछा था कि जब आपकी वालदा पे हमला हुआ था आप कहाँ पे थे, और आपने कहा मैं अपने घर से बाहर था। जी बिल्कुल। तो फिर आपका फोन आपके घर की लोकेशन क्यों दिखा रहा था? वो मैं इंस्पेक्टर साहब, बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हैं? जो बात है वो साफ साफ बताएं। साफ बात यह है कि वकूए के रात ये घर से बाहर नहीं गई थी, और वकूए से पहले और उसके बाद इसका मुजरिम से मुसलसल राब्ता था। उमा, ये इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मुजरिम ने इतराफ़ी जुर्म किया है। अब आपके लिए बेहतर यही है आप अपने वालिद को सब कुछ हकीकत बता दें। हाँ, जो किया है मैंने किया है। इन लोगों ने मेरे माँ बाप को सहारा देकर बेसहारा छोड़ दिया। वो लोग गुर्बत के मारे सिसक के एड़ियां रगड़ गए थे। क्या नहीं किया उन लोगों ने? और वो लोग मुझसे पैसे मांगते थे और कहते थे अगर मैं उनको पैसे नहीं दूंगी तो वो मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। और एक दिन मैं तंग आकर घर से बाहर निकली तो मेरी गाड़ी के सामने आ गए, और उसके बाद मेरे भाई ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर मैं उसको पैसे नहीं दूंगी तो वो पुलिस वालों को सब कुछ बता देगा। और वो मुझसे हर रोज पैसे मांगता था। एक दिन मैंने उसको कहा कि तुम बाबा के रूम में जाके चोरी कर लो, लेकिन सर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मेरी मामा को इस हद तक नुकसान पहुंचाएगा। I'm really sorry बाबा, मेरी गलती है। अच्छा बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और अगर तुम ये बातें हमसे पहले शेयर कर लेती तो क्या हम तुम्हारी बात ना मानते? और नाजिम की फैमिली, उसकी तो हम हमेशा मदद करते रहे। सच कहा लोगों ने कि लालच बुरी बला है। लालच ने नाजिम की जान ले ली और उसका बेटा क्रिमिनल बन गया। क्या कर दिया इसने? नाज़िन, अरशद ने बिल्कुल ठीक कहा, लालच बुरी बला है। अरशद ने खुदा खौफी की वजह से नाजिम और उसके ख़ानदान की कफालत की, मगर नाजिम का लालच बढ़ता चला गया। उसने मेहनत का रास्ता अपनाने के बजाय आसानी से किसी का हक छीनकर खाना बेहतर समझा। लेकिन सच तो यही है कि इजी कम इजी गो, और ये बात ना ही नाजिम समझा और ना ही उसका बेटा। नाज़िन, आज नाजिम मन्नो मट्टी तले है और उसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे। यहाँ ये भी एक हकीकत हमें समझने की ज़रूरत है कि वक्त रहते हमें खुद भी आने वाले ख़तरे से मोहतात रहना चाहिए। ख़तरे की घंटी कई बार अरशद के आसपास बजती रही और वो उसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। नाज़िन, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। किसी भी जुल्म ज़्यादती की जद में आने पर आप कर सकते हैं हमारे साथ रब्ता। इसी के साथ मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।